करो आप जो सैकड़ों की संख्या में बैठा आप लगाओ ताकि वो जो है आप हजारों में तब्दील वार आज की पीड़ा है आप पीड़ा आप गवर्नमेंट और न्यायपालिका तक पुगण वास्ते आपने जी बात रखा आप बड़े बात पहुंचे जितना भी खड़ा हो जितना भी बैठा हो जोरदार आप हाथ ऊपर कर जम्मे जी महाराज को एक बार जयकारो बोलो बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो बोलिए विष्णु भगवान की बोलिए 363 अमर शहीदों की बोलिए वन्य जीव रक्षाहार शहीदों की एक दूसरे की व्यक्तिगत हो रही हो सके लेकिन पर्यावरण के नाम मत है और इन जगह के नाम मत है और इन धरती ने बचाने खातर इन प्रकृति ने बचाने खातर आप सब एक हाँ और एक ही हाँ और मैं कहूँ आगे भी एक ही रवला और मन लगेगा अपने डीएनए में अपने खून में गुरु जम्बेश्वर भगवान को जो को आपने दियोड़ो और जो धर्म है वो आपने माँ खून में है हो सके थोड़ी बहुत निराशा के करा के जब कानून कमजोर वे लड़ा मुकदमा उजिया डोडा सब लोग प्रताड़ित उजिया कभी कभी स्वार्थ भी आजिए कि भाई आप क्या काम लड़ा दरगाह भी आपने मना करे कहते हारो दिन रोंदा फिरो हाका करो थाने मिले के कभी कभी अड़ी स्थिति आजी है टाबरा की फीस भरने पाया नहीं वे लेकिन कोई घटना घटी तो जी है बड़े बड़े जार भी गाड़ी में तेल भरा भी घटना में तेल फूंक दा मैं लागले 25 साल हुई बात में बड़े बहुत नजदीक तरीके में इन्हें जाना जितना भी मेरे हाथ जुड़े हुए लोग हैं और जगह ही क्षेत्र में चाहे कोई भी संस्थाओं पे काम करे पाएंगे सब की ये एक ही हालत है क्या करा कहीं प्रकृति ने बचाओ जामे जी महाराज को जो आपनो नियम है कि जीव देहा पालनी रूख लीलो नी खावे और मां अमृता देवी के कहो सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान और आ घटना जी की अबार अनावासिया पाड़ा की सरहद में जी की घटना हुई ये घटना में इस समाज को कोई व्यक्तिगत या कोई खातेदारी भूमि बढ़ा पाएंगे नहीं है लेकिन तकलीफ है कि बड़े हरा वृक्ष कटिया और आज भी बड़े अवार जगह बतावे कि भी थे मौके मत हालो वास्तव में ढिगला लगी पड़िया है आखिर आ कमजोरी क्यों पैदा हुई आ कमजोरी को एक ही कारण हो ये आपने कानून जो है वो कमजोर है अबार में जितना भी बुजुर्ग लोग बैठा बीच में डिस्कस करे आपने महासभा देवेंद्र जी आपने पीछे आया और देवेंद्र जी धार्मिक व्यक्ति है मन में आगे भी पीड़ा है अभी एक दिन मन हंसिया के थे मारे जो है बड़ी लकड़ी करो जो माने मतलब जो है अधूरा गया पतला पड़ेगा पतला तो देखो समाज में वो एक कांटा को ताज है कांटा को ताज है इन होश रखना पड़े अगर होश नहीं रखा तो कई तरीके की बातें सामने आ जाए और सामने आवे भी टाइम सब होनी गलत भी होनी पड़े सही भी होनी पड़े जगो थके भाई जिम्मेदार हुई दिन होनी पड़ी और होने वाला आदमी ही आगे बढ़ेगा ये बात को अगर आप हम दिन उभा रहेगा तो मन नहीं लागे कि आप खेलिया ने रोनी जीवन बचा पवन मैंने बिल्कुल भी ये बात में आप सहमत नहीं है कम से कम जब आपने कहने छोटो मोटो भी कानूनी आधार जगह FIR कटी गलत काटी तो भाई जगह में जो भी जगह दोषी अधिकारी है अगर भी मैं वास्तव में कोई कोताही बरती है और कोई न कोई अगर गलती रखी है तो पाएंगे माँ सरकार में इस सजा को प्रावधान है मत भी मुकदमो दर्ज हो सके पे भी आपकी नौकरी जा सके समाज ने पका मत रहना पड़ी देव जी बार बात बताई देवेंद्र जी कि भाई जब तक पका मत नहीं वाला जब तक आप सतीश को हमने हाथ ले और पर्यावरण की जगह आवाज है एक जाति नहीं जोड़नी अगर आप जाति जोड़ देना तो वह कहला सब बिना काम है अब बड़े बिना काम हो कौन कटी तो ही कौन हो भी तो ही कौन हो लेकिन मेरे कहने का मतलब वो है कि आपने छत्तीस कौम में लोग छत्तीस बिरादरी का जगह वास्तव में मन में पीड़ा है कि वो एक बिल्कुल मुख्य जीव है और एक
मुख प्राणी ने तरीके मारे एड़ा तुष्टि लोगों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठावे, कोई भी समाज को बिन आप हमने मंच मत ला और बिन बोलो और सर्व समाज की लड़ाई बढ़ावा। और आने वाले समय में अब आज की बात चलती है कि भाई पेड़ पौधा में जो कानून बनी 1955 को कानून है, 55 में 100 रुपया की वैल्यू हुई, कोई जुर्माना लगाया था बी टाइम 100 रुपये। आज मैंने बताओ 2023 चले, 2023 में 100 रुपये का वैल्यू है, 1 लीटर तेल को नहीं आवे और बी टाइम हो सके मन को ढोर भरीज था। तो मेरे कहने का बात है कि केस ने जो अबार है कहो कि भाई कहो कि एनडीपीएस एक्ट की तरह, अगर एनडीपीएस एक्ट में विभिन्न धाराओं में सजा हो सकती है, अगर डोडा के केस में सजा हो सकती है, तो ये तो प्रकृति का केस है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ तो सख्त कानून होना चाहिए। ये मैं कभी कभी कई क्रिया करे कि सरकार भी आपको स्वार्थ है, तो भी स्वार्थ ने ये पूरी लड़ाई ने निस्वार्थ भाव बना। और अब आने वाली अब आप डिस्कस करता है कि भाई अब 18 तारीख ने बेड़ा लड़ा और अपनी जगह अलग थिएटर लगे हो आ तो दियो तो लागे ना 1 2 3 4 5 10 और दियो तो लगते रहना चाहिए। और अगर इन्हें जोत बनानी है और इन्हें यकीन में रूप में तब्दील करना है तो आपने जोधपुर आबाद देख जी गए भाई कलेक्टर एक बार बात तो करा कि भाई कलेक्टर तू बाप वाले जगह खेजड़ी पर भी टाइम नहीं गंदी हो गए, खेजड़ी तो गावी नहीं खाते तू मैं कट ही नहीं सके तो आके है भाई आ कुकर कटी 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों की संख्या में हरा वृक्ष और खेजड़ी कटी है। इनको जिम्मेदार कौन है? जो जिले को मालिक है, जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है, वो अपन की इनकी जवाब दी। रही बात टेनेंसी एक्ट में सुधार की जनप्रतिनिधियों की, तो आप वोट दा चुनाव आवे ना आप पार्टियां में झंडो लेन भाई उबो रहना पड़े क्योंकि घरे तो चुनाव वोट रखी जगह नहीं, मैं भी वोट दूं थे भी वोट दो। अब आपकी इच्छा वैसे कि पार्टी ने वोट दा तो जगह जगह जनप्रतिनिधियों थे जुड़ी उड़ा। मैं यूं नहीं कहूँ कोई पार्टी की बात ही नहीं है, जगह जगह जनप्रतिनिधियों से जुड़ी रहो। वहां करूँ आप शपथ पत्र मत लिखा वहां और पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक मुहिम खड़ी कर दो कि अपने जनप्रतिनिधियों लिखा के और हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको ये बात चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, ये सारी की सारी बात वो उनके पास पहुंचाएगी। अगर आपने टेनेंसी एक्ट और राजस्थान के वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन नहीं किया और इसको कठोर कानून नहीं बनाया तो विष्णु समाज अब की बात कोई भी पार्टी को वोट देने के लिए पहले अपने जो है डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा आने वाले समय में। और समाज का बात कि मीडिया के माध्यम हुनो मिनका मैं रोज समाज का लोग की वास्ते शहीद होगा। 363 आपन इतिहास है और बिंग हद 2 दर्जन ज्यादा समाज का लोग फजी जीवा खातर आपकी जान देती और उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर उनकी कीमत आपको चुकानी है, हम लोगों को हमारे बुजुर्गों की कीमत है, उसको कीमत को चुकाने के लिए हम लोगों को धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से खड़े होकर के उस मुहिम को आगे बढ़ाना। तो आप सब लोग अगर इजाजत दो और ये बात को जयकारो बोलो तो आप 18 तारीख ने अदूर प्यारे लाल जी खरी खरी बात की कि भाई देखो पाचा हिरका हिरकी समझौते वाली जगह बात है चीजा कह गए पहले ही जिन टाइम कानून नहीं होते कल क्या करता है भाई कोई दंड और कर करो छोड़ देना इस तरीके को मामलो हमें बात जगी है आपने पार पड़े को वो तो ठीक है आको है बाकी दंड आप खा पंचायत करा आप मुकदमा है को भी नहीं जेल जाए बिंग माँ तो ये चीजें अपन बंद करनी पड़ी। आप कठोर कानून बनाओ और बिंग माँ गवाह मजबूत रहो। बड़ा दुर्भाग्य देव जी मैं आपने कहनी चाहूँ मेरे कनाडा मुकदमा है कई चीजें समाज की है मीडिया के माध्यम नहीं कह सका आपने समाज का लोग वन्य जीवन में अपनी टाइम तो जो जो गवाह पड़िए और बिंग माँ बाद में जा और मैं गवाह नट दिए पड़े टाइम आवा सब जो है पूरा पिंदे तना हेटी पड़ा ना आपने मत लोग और आपने मत प्रशासन है जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगावे आपने मत आंगली उठावे 36 फॉर्म आपने मत कहा पर्यावरण प्रेमी झूठा है। अब बात अपन नहीं देखा जोधपुर के हाथों एक घटना हुई बिंग माँ की तरीके का हमने खिलाफ कमेंट लिया और बड़े कठिन भाई कोई न कोई बात लूज है आवांगी तो भी बात में समाज लेवल मतलब भी बात में टाइट करनी पड़ी या तो गवाह मंडो मती अगर माँ हिम्मत नहीं है तो गवाह मंडो मती और अगर गवाह मंड दियो तो पूटा हिरको मती इन सजा करा दो तो भैया धर्म को काम है बिना वो भी
धर्महीन व्यक्ति है भाई देखो धकेधानी तरीके की बात कर रहे खाली एक वोट की खातिर। अब आपको जमीर कैसा कैसा फलान जी जीते न हारे, अरे जीते न हारे पीटीएम तो वोट ही बनी है 363 से लिए पीटीएम। आज अब चीज में विश्वास में क्यों हुआ और जनप्रतिनिधि नहीं, मैं मीडिया के माध्यम ये मंच के माध्यम कहना चाहूँ अगर शिकार और कोई पेड़ कटने का मामला आता है तो जनप्रतिनिधि अगर कोई उनके पास इस तरीके का केस लेके आता है तो हाथ खड़े कर देगा नहीं भाई इस मामले में हम किसी तरीके की बात नहीं करें। ये अगर इस तरीके का बात अपने पास होती है जो हमारी इतिहास की भूले हुई है, इतिहास का जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उन सबको मिला करके हमसे कहीं ना कहीं धर्म की जो कमी रही है उन कमी को पूर्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये जो आने वाली पीढ़ी खड़ी है इनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में, जीव जंतुओं के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हम लोगों को जो आदर्श दिया है, जो हमें नियम दिए हैं उन नियमों को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना आने वाले समय में हम कोई तरीके का जवाबदेही हमारे पास नहीं होगी और हम लोग एक दिन ऐसी हालत होगी कि हम लोगों को आने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति हमारे ऊपर अंगुली उठाएगा। क्या ये चीज हम लोगों को मंजूर है? क्या हमारे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा? कोई भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा हमारे गौरवशाली इतिहास को तो क्या ये मंजूर है? आज मंचों पर खड़े होकर जनप्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समाज की कहीं ना कहीं कमजोरी है, समाज में कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बंटवारे की राजनीति करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आई है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी इतिहास की बातें भूल करके पर्यावरण का जो हमें गुरु महाराज ने जो संदेश दिया है जिसमें जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, अगर उस बात को आगे करके उस उद्देश्य के साथ चलेंगे मुझे लगेगा कि हम में भी वो विकृति नहीं आएगी। अगर विकृति आएगी तो गुरु जाम्बू जी महाराज हम लोगों को भी वो जो है सजा देंगे। इस बात का विश्वास रखें और इस जाजन पे जो भी निर्णय होता है वो निर्णय आगे करके हम लोग लगता है आप सब लोग अगर सहमति प्रदान करें तो हम 18 तारीख मंगलवार ही पड़ता है 18 तारीख को हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाए और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग बैठे हो आप सब लोग अपील करो और घर घर जाकर के यहाँ जो खेड़े मैं बताऊं कि जब भी टाइगर फोर्स के बैनर तले जितने भी बड़े आंदोलन हुए, लांबा, मानपुरा, रावत, मतवाड़ों की ढाणी, कैरिए की ढाणी और आसपास के जितने भी पर्यावरण प्रेमियों ने आज तक पर्यावरण के लिए और धर्म के लिए अपनी बात को हमेशा आगे रहे हैं, तो मैं लगता है कि आज यहाँ बारी आई है तो आपकी बात को हम नीचे नहीं पड़ने देंगे। ये आपसे वादा अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कानून में संशोधन हो, अगर गिरफ्तारियां देनी पड़े तो समाज गिरफ्तारियां देगा, अगर मुकदमे झेलने पड़े मुकदमे झेलेंगे, लेकिन इस कानून में संशोधन की बात को लेकर हम चरणबद्ध तरीके से और सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कहा जितनी भी घटनाएं उन सबको इंक्लूड करेंगे और एक बढ़िया ज्ञापन तैयार करेंगे 2-4 दिनों में, और वो ज्ञापन तैयार करके वकीलों के साथ बैठेंगे, कानून वाली बात कानून के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, प्रशासन की बात प्रशासन के साथ बैठ के बात करेंगे, राजनेताओं की बात राजनेताओं के साथ बैठ बात करेंगे और समाज की बात समाज को और 36 कौम की बात 36 कौम के साथ। ये मुद्दा एक जाति का नहीं है, ये मुद्दा पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का है और हवा सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, इस प्रकृति पर सबको जिंदा रहना और उसी उद्देश्य को लेकर हम लड़ेंगे। इसी बात को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 18 तारीख को आप जो है पूरे तन मन धन से, आज जो संख्या सैकड़ों में वो हजारों में बदले तो बात अपनी जो है आगे सरकार तक जाएगी, वरना लड़ना तो है भैया, आज लड़ना तो फिर भी पड़ेगा, चाहे हम हारे चाहे जीते, लड़ना तो पड़ेगा पर्यावरण के लिए और जीव जंतुओं की सुरक्षा। 18 तारीख को एक बार हम लोग धर्मशाला में कहीं से धर्मशाला में एक बार अपन मीटिंग करेंगे, वहां से अपन पैदल चलना है, वाहनों से चलना है या जैसे भी जाना है, कलेक्टर के बाहर जाकर के अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद जो भी समाज जो डिसीजन करेगा सामूहिक रूप से उसमें हम और आप सब साथ। तो 18 तारीख को ये समाज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, यहाँ महासभा के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, इनके माध्यम से इन्होंने भी कहा है और जितनी भी पर्यावरण संस्था के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं चाहे वो 36 कौम से, 18 तारीख को आपके जो मिलने वाले लोग हैं 18 तारीख को विष्णु धर्मशाला बैठ करके हम सामाजिक रूप से अपनी चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जो हम ज्ञापन तैयार करेंगे वो ज्ञापन देंगे। अगर उसमें सकारात्मक कोई आगे क्या गतिविधि प्रशासन की तरफ से आती है
उसके बाद जो भी आंदोलन की गतिविधि जो करेंगे वो बाद में हम निश्चित करेंगे उसको। हाँ, 17 को सोशल मीडिया से जितने भी लोग जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है, मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भी आप अपने जो और जितने भी आपके लोग मिलने वाले उनके जितने भी आप सब लोग हैं, गांव-गांव ढाणी जा करके और लोगों को कहे, या किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और इसमें जो FIR 379 में हुई है, ये एक नज़ीर पेश हो, आने वाले समय में अपने लिए एक बहुत एक मतलब कहने का मतलब है एक मजबूत तरीका, एक तरीके का सिस्टम लागू हो जाए। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोले गुरु जगदीश भगवान। धन्यवाद।